बेटा हमने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा और बायोट-सावर्ट लॉ के बेसिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। कभी किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, कभी किसी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे, कभी किसी स्ट्रेट लाइन पे, कभी ये एज्यूम करके कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, कभी सेमी इनफाइनाइट, डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए। अभी आगे चलते हैं बेटा, आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। बेटा जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये एक ऑल्टरनेट है, इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। इट इज an alternate of बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये बायोट-सावर्ट लॉ का एक ऑल्टरनेट है, मतलब ये कि जिस तरह से हम बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ भी है। गॉस लॉ की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट मेथड है, जिसे बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। क्या बेटा इसकी स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। देखो, सपोज किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, ये कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और हम इस वायर के सराउंडिंग में एक सर्कुलर लूप बना दें या कैसी भी लूप बना दें। करंट इसमें से होके निकल रही है, इट इज जैसे जैसे ये रिंग है एक और ये करंट निकल रही है। करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रही है, नॉट थ्रू द रिंग। तो क्या स्टेटमेंट है देखें, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, the line integral of magnetic field intensity around a closed path is equal to mu 0 times current threading through the path। लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो लाइन इंटीग्रल है, आपको याद होगा बेटा गॉस लॉ में जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसमें हम सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे थे, ऐसे लिखते थे E डॉट डी ए, और ये हमारे पास गॉस लॉ है 1/ε0 इंटू क्यू, E डॉट डी ए, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। आल्दो ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इसको गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म नहीं बोलते हैं। Gauss law in magnetism is a different statement, but it looks similar to that. The line integral of magnetic field intensity around a closed path is equal to mu 0 times current threading through the path. Therefore, ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट को, B dot dl is equal to mu 0 I. B dot dl is equal to mu 0 times I. इसको बोलेंगे बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द पाथ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। हम इस एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से, सिंस आपको क्या बताया मैंने, इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, तो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज का कैलकुलेशन करेंगे। थ्योरेटिकली हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या स्टेटमेंट है बेटा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू द पाथ।
ठीक है, नाउ लेट अस यूज दिस स्टेटमेंट इन वेरियस एप्लीकेशंस। आपको पता है बेटा, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, एम्पियर सर्कुलर लॉ से तो कैलकुलेट किया ही है। हम उसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आज एम्पियर सर्कुलर लॉ से कैलकुलेट करेंगे। हमने बायट-सावर्त लॉ से किया। पहले देखो, एक मैथमेटिकल प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है एम्पियर सर्कुलर लॉ का। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। सपोज हमारे पास एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। लेट करंट I is flowing through an infinitely long wire। जिस तरह से हम गॉसेस लॉ में क्या करते थे, हम चार्ज को एनक्लोज करते हैं, यहाँ इस वायर के सराउंडिंग में एक क्लोज लूप बनाएंगे। उस क्लोज लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस लॉ में हमारे पास गॉसियन सरफेस होता है, दैट क्लोज लूप इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। ऐसे बनाएंगे। सपोज आई करंट फ्लो कर रही है थ्रू एन इन्फिनेटली लॉन्ग वायर। ड्रॉ ए सर्कुलर लूप around of radius r around this loop, around this wire। इस वायर के सराउंडिंग में एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। सपोज इस सर्कुलर लूप का रेडियस r है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है बेटा, राइट हैंड कर्व रूल पता है आपको। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। B विल बी इनवर्ड, टेंजेंशियली इनवर्ड। ऐसे ये छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया DL। Let I is the current flowing through an infinitely long wire. Draw a circular loop of radius r around the wire। ठीक है, नाउ B डॉट DL कितना होगा? इंटीग्रेशन करने के अगर हम B डॉट DL की, देखो DL मतलब ये जो हमने सर्कल लिया इसका छोटा सा पार्ट, जैसे किसी एरिया का छोटा सा पार्ट होता है उसे हम DA से रिप्रेजेंट कर रहे थे। DL मीन्स स्मॉल लेंथ। तो B और DL की सेम डायरेक्शन है, इसलिए हम लिख लेंगे B DL cos 0, B DL cos 0। So it will become लाइन इंटीग्रल ऑफ, बेटा ये अगर हमारे पास एक वायर है, इस वायर का यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज μ0 I by 2 pi r into DL। cos 0 तो 1 हो गया, so it will be equal to μ0 I divided by 2 pi r। DL की इंटीग्रेशन क्या हुई? DL की इंटीग्रेशन हुई, ये DL 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 पूरा ऐड होके बन जाएगा 2 pi r। So B dot DL equal to μ0 I divided by 2 pi r into 2 pi r। ठीक है, 2 इस DL की फिर से इंटीग्रेट कर दी, 2 pi r कैंसल। DL सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो देखो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या बन गई? B dot DL is equal to μ0 into I। सिंपल सा प्रूफ है इसका, although proof is not required, बट फिर भी एक लाइन का ही प्रूफ है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं, छोड़ना ही क्यों है। हम मेनली बेटा इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी magnetic field intensity due to a straight current carrying conductor। बिल्कुल जैसा हमने अभी प्रूव किया उसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। एक स्ट्रेट वायर ले लेंगे बेटा, जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, बिल्कुल सेम है। लेट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू एन infinitely long straight wire. Draw a circular Amperian loop, same है बेटा, of radius r around the wire। एक लूप बना दिया। अब ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की पहली एप्लीकेशन है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ड्रॉ ए सर्कुलर एम्पिरियन लूप ऑफ रेडियस r around the wire, then according to Ampere's circular law, B dot dl इक्वल टू म्यू 0 आई। अब सिंस ये एप्लीकेशन है एम्पियर सर्कुलर लॉ की, इसलिए हम स्टार्ट यहां से करेंगे। B और dl देखो, यहां B की डायरेक्शन इनवर्ड है, dl भी इनवर्ड ही हुआ, सो B डॉट dl हुआ B dl cos 0 म्यू नॉट आई। ठीक है, along close path we can write B into 2 pi r equal to म्यू नॉट आई, so B equals to म्यू 0 I by 2 pi r। ये आ गया बेटा प्रूफ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू 0 I by 2 pi r होती है। ये छोटा सा प्रूफ है, इसको देख लो, फिर नेक्स्ट कराता हूँ एक और। We have very important application now, it is second application, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिक वायर। ठीक है, अभी तक हम जो भी बेटा कैलकुलेशन करते हैं ना, उसमें वायर की थिकनेस की बात नहीं करते, वी जस्ट एज्यूम कि एक वायर है ना। सपोज हमारे पास एक थिक वायर है, ऐसे सिलेंडर बोल सकते हैं आप, और इस वायर का रेडियस है a। ये ऐसी एप्लीकेशन है जो बायोट-सावर्ट लॉ के बेसिस पे कैलकुलेट करना आसान नहीं है। सपोज इस वायर में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है, ये एक्सिस हो गई वायर की। यूनिफॉर्म मतलब जैसे किसी पाइप में फ्लो होता है ना लिक्विड का, पूरी पाइप भरी हुई है। लेट करंट I is uniformly flowing through a wire of radius a। सपोज एक वायर में है जिसका रेडियस a है, उसमें से करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है, मतलब पूरी की पूरी वायर में से करंट निकल रही है, like this। खाली पार्ट कुछ भी नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया
current flowing per unit area of the wire is I divided by pi a square। क्योंकि बेटा सिलेंड्रिकल वायर है, अगर इसका रेडियस a है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई इंटू ए स्क्वायर, तो करंट पर यूनिट एरिया क्या हो गया आई इंटू पाई ए स्क्वायर। फिर से देखो, इस यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, करंट सिर्फ सरफेस में से फ्लो नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में जो पेन है यही वायर है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन इफेक्ट हो रहा है और करंट यहां से फ्लो कर रही है। ये अगर एक वायर हम कंसीडर कर रहे हैं, थिक वायर ली इस बार मैंने, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिलेंडर। इसका रेडियस ए ले लिया, करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है। ये एक लाइन ऐसे चूज करनी पड़ेगी आपको, रेफरेंस, इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ द वायर। ठीक है, करंट यूनिफॉर्मली मतलब पूरी की पूरी वायर में जैसे वाटर का फ्लो होता है किसी पाइप में से, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इस वायर के कारण। तो करंट पर यूनिट एरिया कितना है वो मैं यहां लिख लेता हूं, करंट पर यूनिट एरिया इज आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें बेटा डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने पॉइंट कहाँ कंसीडर करना है। लाइक जैसे फर्स्ट केस में सपोज आउटसाइड द वायर, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कैलकुलेट करनी है आउटसाइड द वायर, तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए सर्कुलर एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस आर। ये आर जो है ए से बड़ा है, आर जो है ये आर है ए से बड़ा है, तभी तो हम ये चीज इंश्योर करेंगे दैट वी आर आउटसाइड द वायर। ड्रॉ ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर। तो यहां पर एक सर्कुलर लूप बना लीजिए जिसका रेडियस जो है हम जनरली आर ही ले रखेंगे। आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो अलोंग दिस लूप अगर आप यहां देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी पॉइंट अगर बाहर है उसके लिए मैटर नहीं करता कि ये थिन वायर है या थिक वायर है। व्हाट मैटर्स इज कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। ठीक है, चाहे थिन वायर, देखो यहाँ एक सर्कुलर लूप बनाया तो करंट इसमें से होके निकल रही है, तो इस सर्कुलर लूप में से करंट कितनी इस वायर में से कितनी निकल रही है वो मैटर करता है। ये वायर थिन है या थिक है वो मैटर नहीं करता है। सो आउटसाइड द वायर हम एक सर्कुलर लूप बना देंगे, तो और एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करें, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स I। क्योंकि इस वायर में से कितनी करंट होके निकल रही है, I करंट निकल रही है। तो सेम पैटर्न पे बेटा ये क्या बन जाएगा, B dl cos 0, सिर्फ dl लिख दिया, म्यू 0 I V इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू 0 I, विच मीन्स B आ जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। बेटा ये वैसे ही है जो हमारे लिए थिन वायर के कारण आया था। तो कोई भी पॉइंट अगर आउटसाइड द वायर है उसके लिए मैटर नहीं करता कि ये थिक वायर है या थिन वायर है। व्हाट मैटर्स इज कि इस लूप में से करंट कितनी निकल रही है। ये फर्स्ट केस हो गया, सेम रिजल्ट आया, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि बी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कंक्लूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। सेकेंड केस देखूंगा, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर,
ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। अगर ये स्मॉल आर हम देखो, अगर पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू ए रेडियस, तो तब बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। और ये जो बी की वैल्यू है बेटा, देखो आर बड़ा है ए से, तो इसका मतलब ये वाला बी कम है, ये वाला बी ज्यादा है। इनफैक्ट ये सिर्फ ज्यादा नहीं है, ये बी की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कांस्टेंट है क्योंकि वायर का रेडियस कांस्टेंट है। ये जो है ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? हम इसको आर बोल रहे हैं, आप इसको बोल सकते हो, यहां से यहां तक आप और दूर ला सकते हो। तो आर जितना ज्यादा होगा बी उतना कम। लेकिन जब हमने एक बार वायर फिक्स कर ली, उसका तो रेडियस फिक्स्ड है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी फिक्स हो गया। इतना नोट करें पहले। थर्ड केस लेंगे बेटा, मैं यहां अलग से बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर का रेडियस है ए, वायर का रेडियस है ए, और ये है एक्सिस ऑफ द वायर। यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं, एट ए पॉइंट केस 3 में एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर। बेटा अगर मैं अपना कोई रेफरेंस पॉइंट यहां लूं, मैंने आपको पहले बोला कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नहीं होगी तो वो भी बताऊंगा। तो यहां मैं एक एम्पेरियन लूप बनाऊंगा। मान लो इस एम्पेरियन लूप का रेडियस फिर से आर है, बट ये वाला रेडियस आर जो है ये इस ए से स्मॉल है। ड्रॉ ए सर्कुलर एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस r which is less than a। ठीक है, ये जो रेडियस है ये a से कम है, जो इस चीज को एंश्योर कर देगा कि अभी वी आर इनसाइड द वायर। आई टोल्ड यू कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इधर भी है, इधर भी है। अब देखो, जब हमने लूप यहां पर ली है, अब इसमें से तो पूरी करंट नहीं निकल रही है। जब हमारी लूप यहां थी तो सारी की सारी करंट जो है इसी में से होके निकल रही थी। अब हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है वो तो इतना सा है, कुछ करंट बाहर भी तो होगी। अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट इधर भी है और इधर भी है, इधर तो है ही है। अब इसमें से हमें देखना कितना है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं, ड्रॉ ए सर्कुलर एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस r which is less than a। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ I will write B dot dl इक्वल टू म्यू इंटू आई डैश। पहली चीज ये देखो कि मैं जब यहां लिख रहा था तो मैं म्यू 0 लिख रहा था, क्योंकि एयर है यहाँ, तो एयर की परमिएबिलिटी होती है म्यू 0। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तो मटेरियल ऑफ द वायर जो काउंट हो रहा है, तो व्हाट इज म्यू? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। So B dot dl हुआ mu into I dash. Now we have to calculate this I dash बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यूनिटरी मेथड से फाइंड करेंगे I dash कितना होगा। बेटा ऐसे यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखो मान लो किसी बड़े से क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो करंट फ्लो कर रही है वो है I, तो यूनिट एरिया में से कितनी निकलेगी? I बाई ए। तो किसी छोटे एरिया में से कितनी निकलेगी? I बाई ए इंटू ए। छोटा एरिया मतलब ये वाला एरिया, और ये जो ए कैपिटल ए है ये मतलब ये है करंट थ्रू ए स्मॉल एरिया, इसे हम आई डैश बोल सकते हैं। तो आई डैश क्या हुआ, मैं फिर से बताऊंगा, आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया।
ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? व्हाट इज आई डैश, मैं लिख के बताता हूँ। हियर आई डैश इज द करंट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग होता है उसमें से होके निकलना, थ्रू द सर्कुलर लूप of radius r which is less than a। तो ये I डैश कितना होगा? देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब I डैश होगा करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। देखो ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो है पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर में से करंट निकल रही है आई, तो किसी यूनिट एरिया में से निकलेगी आई बाय पाई ए स्क्वायर। तो कोई और एरिया हम चूज कर लें, जैसे ये, तो ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से कितनी निकलेगी? आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। दिस पाई एंड पाई विल बी आउट, सो आई डैश विल बी इक्वल टू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इस आई डैश की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है? इस आई डैश की वैल्यू को जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास B डॉट DL बनेगा। Therefore B डॉट DL आ जाएगा आपके पास म्यू इंटू आई डैश, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, आगे करो और B फाइंड करो। चलो मुझे रिजल्ट बताओ। सो B इंटू, ये तो बेटा 2 पाई आर ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ DL है, DL का इंटीग्रेशन करोगे ये पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। इट इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। पाई और पाई कैंसिल हो गया था, ठीक है? ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, बी आपके पास आ जाएगा म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर इंटू एक आर बचेगा, डोंट फॉरगेट दिस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इनसाइड। आप चेक कर लीजिए जो आपने फाइंड किया है उसके साथ इसको कंपेयर करो। बेटा अगर ये हॉलो सिलेंडर होता तो इधर अंदर तो करंट होनी ही नहीं थी, और जब यहाँ करंट नहीं होती तो हम ये कुछ भी फाइंड नहीं करते, सीधा लिखते B इज इक्वल टू 0। बट हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट की ली है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है? और अगर आप ध्यान से देखो, म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सो वी से दैट B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मींस अगर हम यहां से दूर जा रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं ना R, दूर जा रहे हैं, जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यहां जाके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इस रिजल्ट को मैं डिस्कस करता हूं। बट देखो इनसाइड के लिए अगर मैं यही बोलूं एट द सेंटर, एट द सेंटर R तो 0 है, क्योंकि R है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। और जब R 0 होगा तो जो B है वो भी 0 ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी 0 ही होगा, ठीक है? एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अब इस पूरे डेरिवेशन को कंक्लूड करूंगा मैं, फिर हम ग्राफ स्टडी करेंगे एक, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज हमारे पास एक थिक वायर है और इस वायर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। ये वायर की एक्सिस है और ये वायर का रेडियस है a। इफ r is the distance of the observation point
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, अगर r डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, यहां हो सकता है, 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 देन केस 1 था हमारा फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन a मींस आउटसाइड। देखो रिजल्ट, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। फॉर एक्सप्रेशन आपने डिराइव कर ली है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल स्मॉल a मींस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस b इज मैक्सिमम, ये आपको बता दिया मैंने। फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन लेस देन कैपिटल A, स्मॉल a, वी आर इनसाइड, एंड व्हेन वी आर इनसाइड यहां कहीं, तब b जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के। एंड फोर्थ केस ये है कि अगर सेंटर की बात करें, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर मतलब एक्सिस पे ही आ गए ना हम, देखो तो यहाँ कहीं पर भी आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है। तो इस पूरे रिजल्ट को अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है, वी प्लॉट ए ग्राफ लाइक दिस बिटवीन r एंड b। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये r है, ये r है, ये r है, ये r है। r की वैल्यू 0 है, यहाँ पर r 0 होगा तो b भी 0 होगा। फिर बेटा देखो, सेंटर से हम इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब वी आर इनसाइड, तो इनसाइड के लिए b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के, तो क्या होगा, r बढ़ता जाएगा तो b बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ लीनियर होगा। ठीक है, जैसे y इक्वल टू mx का ग्राफ होता है। ऑन द सरफेस मींस जब स्मॉल r की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, तब जो b होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा वो आपको पता है, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई a। उसके बाद ये b जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये हाइपरबोला बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, r इक्वल टू a हो गया, इधर हो गया r लेस देन a, और इधर हो गया r ग्रेटर देन a। So when r is less than a, that means we are inside and here we are outside. ये r equal to a आ गया on the surface। ठीक है, इतना कर लीजिए। These are two applications। थिन वायर वाला तो बहुत ही आसान था, थिक वायर में आपको स्पेशली जब इनसाइड द वायर कैलकुलेट करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेंगी, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो। हॉलो पाइप होगी तो फिर करंट सिर्फ सरफेस पे ही होगी, इनसाइड देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी हॉलो, अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो कैसा ग्राफ होगा, देखो किसी हॉलो सिलेंडर के लिए ग्राफ कैसा होगा, हॉलो सिलेंडर के लिए यही ग्राफ देखो, r इक्वल टू 0 से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम, फिर से डिक्रीजिंग जाके विल डू द थर्ड एप्लीकेशन का मैग्नेटिक फील्ड और टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ एप्लीकेशन टुमारो। उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, थैंक यू।